हम लोग लेते तो तुम्हें उंगली छोड़ लेते। अगर जहर लेना सवाब होता, पुण्य का काम होता, अच्छा काम होता, तो सबसे पहले मौलाना लोग लेते जहर कि तुम ही लोग नहीं छोड़ देते। और किसी शायर ने कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। तकलीफ नहीं मानिएगा। मालो सर के असीर लगते हो, मालो सर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जहेज ना लो। एक बात याद रखो, आमिना के लाल मेरे पैगंबर, हम सबके पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग चार बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसन नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता, खूबसूरती कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिसको देखिए उसको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, खपड़ी का तल्ली हो, उससे भी पूछिएगा ना बियाह करवेगी, बोला बीवी, बोला ब्यूटीफुल। अपने को ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। ये बताओ, अगर सब ब्यूटीफुल से करेगा तो ये सांवली लड़की कहाँ जाएगी, काली लड़की कहाँ जाएगी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, कोई जायदाद देखता है, कोई खानदान देखता है। तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करता है। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो। यहां तो इसको तरजीह देते लोग। बोले बात सही की गलत है, बोलिए। जमीन कितना है, जमीन कितनी है ये देखो, कोठी है कि नहीं है देखो, बिल्डिंग है कि ये नहीं देखो। कुर्बान जाओ, चाहे लड़का कुछ भी करे, चाहे लड़का बोतल वाला क्यों ना हो, और कुर्बान जाइए। बोले नहीं लड़का ही रोज है, बोले लड़का ही रोज है, खाना खाए पेशाब करिए, लड़का ही रोज। लड़का नमाजी है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं है, लड़का नशा तो नहीं करता ये देखना जरूरी नहीं है, उसकी जमीन तो है, 20 बीघा 25 बीघा जमीन का मालिक तो है। लड़के का बाप नमाजी है कि नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है, जमींदार तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। किसको तरजीह दो? अरे बोलो भाई, किसको तरजीह दो? दीनदारी को। जिस घर के अंदर में दीनदारी होगा, एक बात याद रखो, लड़का अगर नमाजी है इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बेटी से अगर वो निकाह करेगा इंशाअल्लाह उसे निभा देगा। इसलिए उसके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल का खौफ है, डर है, आखिरत का खौफ होगा, दीन की मोहब्बत होगी, वो रिश्ते को रिश्ता समझेगा, वो निभा देगा। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी ना हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो, डर ना हो, कुर्बान जाओ, वो कुछ भी कर सकता है। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, लोग दिखा दे ग्रास कर में, बोला नहीं का है, बोले इसका नाक टेढ़ा है, इससे लड़की से करोगे नहीं, ये लड़की सांवली है। अच्छा ये लड़की से करोगे, बोले ये लड़की काली है। अच्छा सबको छांटे, कुछ ना कुछ ऐब निकाले, निकालते निकालते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? उसका वो नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले का है, बोला अब बूढ़ा हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा। ये नौजवान बोला कि अपने बहनोई से कैसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप देखिए, आप जो लड़की देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे।
इसका बहू नहीं बोला कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारी शादी करवाते। ये काली लड़की को देखा, बात चल गई, लड़का हकीकत में लड़की को नहीं देखा, बारात गई, निकाह करके लड़की को घर लेके आया लड़का, रात में बीवी के करीब गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी सोच रही वो कोई बीमारी से क्यों, पानी का गिलास था वहीं मुंह पे छींटा मारी, बोली अरे हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। ये लड़का आंख खोला, बोला कि जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ ब्यूटीफुल ना देखो, खूबसूरती को ना देखो, सीरत देखो। सीरत क्या देखना है? सीरत। सूरत कब तक है? जब तक जवानी है सूरत है, खूबसूरती है। जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म है। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की शुरू तक सीरत कायम रहेगी। मरने के बाद भी सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी लोग उसका तस्करा करते हैं। आदमी कहता नहीं ओ आदमी बहुत अच्छा था, आदमी बहुत अच्छा, उसकी सीरत कह रही है वो आदमी बड़ा अच्छा था, अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था। इसलिए नौजवानों सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। जहाँ सीरत सूरत दोनों मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रिश्तेदारी करना है, चार चीजों पर लोग निस्बत पर बातों पर निकाह करते हैं। तुम दीनदारी को तरजीह देना और तौबा करो इंशाअल्लाह। नौजवानों से खासकर कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। जो ले लिए वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए जहेज मांग कर नहीं लेना है। अब कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, मना कर दो, इसलिए कि इस पैसे में बरकत नहीं है। जहेज के पैसे इसलिए कि आपने किसी जहेज लेने वाले को अमीर होते देखा कभी? सूद के पैसों में बरकत नहीं है, रिश्वत के पैसों में बरकत नहीं है, झूठ के पैसों में बरकत नहीं है, जुआ के पैसों में बरकत नहीं है, लॉटरी के पैसे में बरकत नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम मेरा कहता है कि ना रिश्वत लो ना रिश्वत दो, और कुर्बान जाओ, ना सूद खाओ ना किसी को खिलाओ। पैसा इसलिए पर हक है, मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा बोलो?